हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एमडीजी यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। एमडीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेकिन साथ साथ आपको भी इस क्वेश्चन के आंसर देते चलना है। विपिन, वन्ना, पूनम, राधा, दीपिका, रंजीत, राधा, रुचि, संध्या, मीना, इंडियन स्मार्ट किड्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी का मैं करवा चुकी थी, बचा किसका था? एमडीजी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आंसर करिए जल्दी से। Millennium Development Goal of Global Partnership for Development envisages making available the benefit of new technology, especially which of the following? क्वेश्चन नंबर 1, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। सुमन, रमेश, आरती, उत्तम, पूजा, आंसर करो इस क्वेश्चन का। विकास के लिए वैश्विक भागीदारी के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में नई प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई विशेष रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है? गुड आफ्टरनून जसप्रीत, आंसर करो बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अभी पूजा स्टार्ट किया है बेटा, अभी स्टार्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, संध्या आंसर करो। पहला क्वेश्चन एमडीजी गोल से, और इसका सही आंसर होगा जामना, पल्लवी। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आंसर करो। क्या लिखा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में, विकास के लिए वैश्विक भागीदारी के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में नए प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई विशेष रूप से ये निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना और संचार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस किस ने ए आंसर दिया है? 1 आंसर किसने दिया है? दीपिका ने, पूनम ने दिया, और किसने दिया भाई? किसी ने नहीं दिया। अरे चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पूरा का पूरा एमडीजी 2000 में विश्व के नेता संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के साथ आए। घोषणा ने अत्यधिक गरीबी को कम करने के लिए नई वैश्विक साझेदारी के लिए राष्ट्रों को प्रतिबद्ध किया और 2015 की समय सीमा के साथ 8 समयबद्ध लक्ष्यों की एक श्रृंखला निर्धारित की। एमडीजी के कितने गोल हैं? इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे गरीब देशों में सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करके विकास को प्रोत्साहित करना था। शिक्षा से संबंधित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी, सभी के लिए शिक्षा ईएफए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, बुनियादी शिक्षा में नई तकनीक, लागत प्रभावी वितरण प्रणाली को लागू करना। एमडीजी कितने गोल हैं? 8 गोल हैं। कोई बात नहीं जसप्रीत बेटा। सुधीर, थैंक यू बेटा। आंसर देखो, एक्सप्लेनेशन देखो इसका। 8 एमडीजी गोल किसके लिए थे? गरीबी, भुखमरी के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, लैंगिक समानता, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, एचआईवी, एड्स, ये जितनी बीमारियां हैं इनसे मुकाबला करने के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए और विकास के लिए, वैश्विक साझेदारी को विकसित करने के लिए। तो उपरोक्त स्पष्टीकरण से, यानी ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग वैश्विक भागीदारी के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में सूचना और संचार के लाभ उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, ये पढ़ लेना, पूरा का पूरा पीडीएफ मैं दूंगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? नेहा, गुड आफ्टरनून बेटा। पारुल, राधे राधे। पूजा,
क्या नहीं दिख रहा रुचि? एक बार वीडियो को बैक करके फिर से स्टार्ट करो। निम्नलिखित में कौन से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं था? वंदना फिर से बेटा एक बार फिर से पढ़ो। इनमें से कौन सा एमडीजी गोल नहीं है? अभी अभी आप लोगों को बताया था, गरीबी भुखमरी है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार है, पर्यावरणीय स्थिरता है। इन सब के गोल आपको याद रखने हैं। एमडीजी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, आपको मालूम है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। जामना बेटा ऑप्शन 3 होगा। पर्यावरण सुस्थिरता भी आता है एमडीजी में, लेकिन जो नहीं है वो है इंश्योर हेल्दी लिव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। इसका सही आंसर है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। पूरा एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ना है। पहला, दूसरा, ये साइन है सबके। मातृत्व स्वास्थ्य 5वां गोल है। आपकी बीमारियों से रिलेटेड 6ठा गोल, पर्यावरण 7वां गोल और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना 8वां। 8 गोल हैं और 8 गोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। चरम गरीबी और भुखमरी उन्मूलन, देखिए यहां पर हम ना सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इवन हम लोग उसके बारे में डिटेल में ऑब्जर्वेशन भी करते चलेंगे। ठीक है, पहला है आपका गोल चरम गरीबी और भुखमरी उन्मूलन। $1 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात में आधे से कमी करना। भूख से पीड़ित लोगों का अनुपात आधा करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसका टाइम कितना है? कब तक लक्ष्यों को प्राप्त करने का टाइम है इसका? प्रज्ञा गुड आफ्टरनून बेटा, इसका कब तक का लक्ष्य है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना, सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियां प्राथमिक स्कूली शिक्षा का पूरा कोर्स पूरा करें। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता को 2015 तक और सभी स्तरों पर 2015 तक समाप्त करना। ये डेटा आपसे पूछे जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 2/3 की कमी करना। आप कहोगे मैम ये क्यों डेटा आप पढ़ा रहे हो? बच्चे इसीलिए पढ़ा रहे हैं कॉज ये आपसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं। इसको पढ़ लो सब लोग, ठीक है, आगे बढ़े। उसके अलावा बाल मृत्यु दर को कम करना 2/3 तक 2015 तक, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना 3/4। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में आया था। किस में आया था? 2021 में आया था। साफ नहीं दिख रहा? पीएम मोदी, भाई मोदी जी भी आ गए अपनी क्लास में। गुड आफ्टरनून प्रियंका, क्लियर नहीं दिख रहा? एक बार बच्चों देखो, जो वीडियो आपका चल रहा है ना, जो स्क्रीन चल रही है उस पे देखिए एक रेड कलर का यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बनी है। उस लाइन से वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से स्टार्ट करो तो प्रॉपर आपको दिखने लगेगा। HIV, एड्स, मलेरिया, अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, सीमा नमस्ते बेटा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि HIV, एड्स जो बीमारियां हैं MDG के गोल 6 में वो कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताओ भाई। अगर हम बात करें गोल 6 में किन किन बीमारियों को कवर किया गया? दीपिका, काजल, पूजा, जल्दी बताओ बेटा। नीति, जो गोल 6 है MDG का, उसमें कौन कौन सी बीमारियों को रखा गया है भाई? बीमारियां बताओ कौन कौन सी इन्वॉल्व की गई हैं। थैंक यू बेटा। एड्स को, बिल्कुल सही बात है। एड्स के अलावा ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि बताइए MDG गोल 6 में कौन कौन सी बीमारियों को ऐड किया गया? HIV, एड्स, मलेरिया। वेरी गुड जॉब, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू इंडियन स्मार्ट किड्स। साफ नहीं दिखाई दे रहा? सुदीप गुड आफ्टरनून बेटा।
एक बार मैंने कहा वीडियो को बैक करके फिर से स्टार्ट करो, प्रॉपर दिखेगा। 7वें गोल में क्या चीज है, एमडीजी के 7वें गोल में क्या चीज पूछी गई है, एमडीजी गोल 7, या फिर 360 पे वीडियो क्वालिटी करके देखो बेटा, 360 पे वीडियो क्वालिटी इनहेंस करके देखो। एक मिनट रुको, अच्छा मैं फिर से देखती हूँ यार। गोल 7 बताइए एमडीजी का। अब दिख रहा है प्रॉपर? इसका सही आंसर है एनवायरमेंट। थैंक यू पूनम। आरती गुड आफ्टरनून बेटा। थैंक यू खुशबू। एनवायरमेंट, ध्यान दीजिए, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, 2020 तक कम से कम 100 मिलियन स्लम वासियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार करना, सुरक्षित पेयजल को पहुंच के बिना वाले लोगों तक अनुपात को आधा करना, देश की नीतियों कार्यक्रमों में सतत विकास के सिद्धांतों को एकीकृत करना, पर्यावरणीय संसाधनों के नुकसान को हटा देना। 8वां गोल था वैश्विक साझेदारी को सुनिश्चित करना, है ना। ये सारे गोल हैं जिनको आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बताइए एमडीजी का 7 गोल कौन सा है, 8 गोल कौन सा है। ओहो, क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करो जरा, लेंथी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, 30 सेकंड मिलेंगे। थैंक यू नेहा बेटा। अभी जल्दी से क्वेश्चन पे देखो जरा। हेलो सोनाली, आंसर करो बेटा। थैंक यू मीना। आरती, चलो क्वेश्चन पे फोकस करो सब लोग। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हिंदी में, एक मिनट, कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है, इनमें से कौन सा सहस्त्राब्दी यानी एमडीजी का लक्ष्य है। हेलो साक्षी, आंसर करो बेटा। अभी अभी आपको आठों के आठों गोल बताए थे मैंने, जितने भी 8 गोल हैं अभी मैंने बताया था। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा एमडीजी का गोल है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू रूबी। चलो देखो बच्चे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गरीबी, नेचुरल सी बात है, सबसे पहले यही आया था। मातृ स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन नंबर डी। लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जबकि जलवायु परिवर्तन पे नहीं किया है, इन्वायरमेंट पे वैसे ध्यान दिया लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज पे नहीं। सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना, ये भी नहीं। ठीक है, चलो अभी देखो डी आंसर सही है। सतत विकास लक्ष्य 2016 में एमडीजी के बाद इसके जो लक्ष्य हैं वो सफल हुए थे। एमडीजी में कितने गोल हैं, एमडीजी में गोल आपने बता दिए 18, संकेतक कितने हैं 48। एमडीजी तुम लोगों ने सबने पढ़ रखा है ना, ये एक बार फिर से पढ़ लेना चाहो तो ठीक है। 2016 में एमडीजी सफल हुआ था काफी हद तक। क्वेश्चन नंबर 4, अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दिया है। थैंक यू दीपिका, जामना, राधा, आंसर करो बेटा। यूजीसी नेट पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसडीजी और एमडीजी, ये जो टॉपिक है ये आपके एनवायरमेंट का है। Under goal 4 of Millennium Development Goal, the reduction sought to be achieved in under 5 child mortality rate between 1990 to 2015 was to extent of सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 4 के तहत 1990 से 2015 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की कितनी मांग की गई थी। गुड आफ्टरनून निवेदिता।
कल की क्लास की पीडीएफ बेटा वेबसाइट से मिलेगी, अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। आंसर करो अभी। अभी इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं जो पढ़ा रही हूं उसी में से पूछ रही हूं। अभी मैंने इसका भी आंसर आपको दिखाया था। थैंक यू विभा। चलो आंसर करो बेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2/3। क्या बताया था? 2/3 बताया था। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की मांग की गई। गोल 4 में आपको सारे गोल और उनके बारे में पता होना चाहिए। लक्ष्य 4, एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको पढ़ लो। लक्ष्य 4 में ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 से 15 के बीच बाल मृत्यु दर में 2/3 की कमी आई। 5 साल से कम उम्र के बाल मृत्यु दर में संकेतक है 13। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर किसके द्वारा निकाली जाती है? यूनिसेफ WHO। संकेतक 14 शिशु मृत्यु दर यूनिसेफ WHO। संकेतक 15 में भी खसरे के प्रति प्रतिरक्षक 1 वर्ष के बच्चों का अनुपात किसमें आएगा? यूनिसेफ की तरफ से ये रिपोर्ट आती है। किसको नहीं मिलती है? किसको नहीं मिलती है? सुनीला गुड आफ्टरनून बेटा। पीडीएफ किसको नहीं मिलती? सब सारी की सारी पीडीएफ। अभी रुको, अभी क्लास के एंड में मैं दिखाऊंगी कि कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। ये सब तो यूनिसेफ का हुआ। अब विश्व बैंक के अनुसार बाल मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सकता है, ये सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर विश्व जो है बैंक के अनुसार बाल मृत्यु दर कैसे कम की जा सकती है ये बताया गया है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। 48 इंडिकेटर, 18 टारगेट, 8 MDG गोल। अभी वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगी, सब चीज है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करना शुरू करिए। गुड आफ्टरनून शांति। अभी मैं दिखाती हूँ आरती, रुक जाना लास्ट में। नहीं दिख रहा अभी भी? अभी देखो। Which of the following was not an issue to be addressed under Millennium Development Goal? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत संबोधित किया जाने वाला कौन सा मुद्दा नहीं था? और इसका सही आंसर है सुमन। नहीं दिख रहा? नूरी गुड आफ्टरनून बेटा। स्तुति। MDG का आज हम टॉपिक लेके आए हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में आता है। ICT, चलो मैं लेकर आती हूँ ICT कल, ठीक है। कल ICT के क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इनमें से कौन सा MDG के जो है मुद्दा नहीं था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार। अगर आपको ये पता है कि गोल कौन कौन से हैं तो आराम से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज उसका मुद्दा नहीं थी, ठीक है। चलो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लोगे ना ये पूरी पीडीएफ तो और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। Which of the following goals are related to Millennium Development Goal? ICT में कुछ नहीं आता है। अभी देखो सीमा, स्वयं टॉपिक पर भी क्लास ले लो, ठीक है। हिंदी देखो सुमन, अभी मैं दिखा रही हूं आपको, ये पढ़ लो एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित है? ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन होते हैं लेकिन हमेशा घुमा के पूछे जाते हैं।
कभी सीधे से तो वो पूछेंगे ही नहीं आपसे। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, तेजपाल। बेटा आंसर देखो, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है। यानी मातृ स्वास्थ्य में सुधार, निवासियों के जीवन में सुधार, और ऑप्शन ई लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। बाकी ओजोन और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से संबंधित उन्होंने बात नहीं करी। 2015 तक लक्ष्य को हासिल करने के लिए टाइम बताया इन्होंने। सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित इन्होंने जो नेता थे, उन्होंने गरीबी, भूख, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरणीय गिरावट, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए भी कई यहाँ पर गोल बनाए। चरम गरीबी दर में आधी कमी से लेकर HIV एड्स के प्रसार को आधा करने और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के इसमें लक्ष्य हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा होगा अभी कि यार पढ़ने ज़रूरी हैं कि नहीं ज़रूरी हैं, लेकिन ये आप खुद पता होना चाहिए कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु संख्या 1990 में 12.7 मिलियन से गिरकर 2013 में 6.3 मिलियन हो गई। 5 वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 1990 में 28% से गिरकर 2013 में 17%। नए HIV संक्रमण 2001 से 13 के बीच में 38% की गिरावट। HIV नकारात्मक तपेदिक के मामलों में मौतों के साथ तपेदिक के मामलों में गिरावट आ रही है। 2010 में दुनिया ने सुरक्षित पेयजल तक पहुंचकर संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा किया। ये जो डाटा है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक लॉन्च में 2016 के अंत में MDG का युग समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र में पिछले सितंबर में विश्व नेताओं द्वारा अपनाया गया सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडे पे काम किया जा रहा है। नया एजेंडा 15 वर्षों के लिए 2030 तक। नया एजेंडा कौन सा है आपका? SDG पे काम होगा। उसके अलावा और जानकारी भी सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप सब लोग। थैंक यू रमेश। यस, पढ़ने की बेटा जरूरत है, और याद रखिए जो सफल होते हैं उनको सब लोग जानते हैं। असफल लोग कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए कोशिश करो कि यार अगर घर से बाहर निकल रहे हो, अगर आप पढ़ाई करने निकल ही रहे हो, तो सफल होके लौटो। ये जो नया डाटा है इसको भी ध्यान रखना है। नया डाटा भी अभी हम आपको दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? इसमें से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। गुड आफ्टरनून खुशबू। आरती, इन्वायरमेंट का बेटा कोई चैप्टर नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं है किसी भी यूनिट का। साधना, पहली बार क्लास लाइव देख रहे हैं? अच्छा चलो जल्दी ही मैं आप लोगों की स्पीड टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है? तुम लोग सारे अपने जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, सबको प्रिपेयर करके रखो। फिर मैं एक दिन अचानक से ही आपका स्पीड टेस्ट ले लूंगी। स्पीड लो हो रही है तो ऐसा करते हैं, अभी से शुरू करते हैं, ठीक है? और स्पीड देखते हैं किसकी कितनी है। अभी टाइम है, जो क्वेश्चन बचे हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, अब टाइमर नहीं चलाते, ठीक है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, मॉक टेस्ट ले लें? चलो जल्दी लेती हूँ। ऑप्शन नंबर बी, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग सैनिटेशन हाइजीन। सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना MDG का गोल नहीं है। आरती, कोई बात नहीं, महा मैराथन क्लास करवा दें। अंशुनी, गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन नंबर लिख दें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 था। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? इसको सब लोग पढ़ लेना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
चलो क्वेश्चन नंबर 8, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सिर्फ मिलेंगे 15 सेकेंड। कितना टाइम मिलेगा? सिर्फ 15 सेकेंड। चलिए जल्दी करिए, स्टार्ट हो जाइए। Under which of the following objectives of Millennium Development Goal the progress in the world as a whole has been least satisfactory? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत प्रगति पूरी दुनिया से कम संतोषजनक रही है? यानी किसमें कम प्रगति हुई है? खुशबू एक बार रिपीट करके बैक करके वीडियो को फिर से स्टार्ट करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। रमेश देखो अभी दिख रहा है प्रॉपर? चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, किसमें कम से कम संतोषजनक रही है? 2015 तक भूख से पीड़ित लोगों के आधे अनुपात को कम करना। लीस्ट सेटिस्फैक्टरी एमडीजी गोल में क्या रहा है? कौन सा उद्देश्य रहा है? भूख से पीड़ित लोगों के आधे अनुपात को कम करना। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्या नहीं दिख रहा बेटा? सहस्त्राब्दी, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बेटा लेंदी है और लेंदी ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करना था कि 2015 तक हर जगह बच्चे, लड़के और लड़कियां पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम होंगे। किसमें? प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, तृतीयक शिक्षा या कौशल आधारित शिक्षा? कॉन्सेंट्रेट करोगे बच्चे, सब समझ में आएगा। कौन सी एजुकेशन को बढ़ावा दिया इन्होंने? साधना देखो बेटा अभी, कौन सी शिक्षा को बढ़ावा दिया इन्होंने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या 1, प्राथमिक शिक्षा, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। अंडर गोल 2, गोल 2 किसके लिए था? प्राइमरी एजुकेशन के लिए था। फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल UN member country were to ensure that by 2015 children everywhere, boys and girls, would be able to complete a full course of प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन। 2015 तक सबको प्राथमिक जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। लगभग 57 मिलियन प्राथमिक विश्वविद्यालय के जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और इनमें से 5 में से 4 बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी ग्रामीण ज्ञान और शिक्षा का विभाजन 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाधा थी। वहीं भूख और कुपोषण से भी बच्चों को सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए हमारे यहाँ मिड डे मील स्टार्ट किया गया। मिड डे मील किसके लिए स्टार्ट किया गया? इसीलिए स्टार्ट किया गया कि जिससे जैसे बच्चे हैं, अब उनको भूख लग रही है या उनको खाने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेंगे? पढ़ाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन में चाहिए कि बच्चे को पेट भरा हो। ठीक है, मिड डे मील योजना कब आई थी? ईयर बताएगा कोई? EFAO ग्रामीण लोगों की शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है जो सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सहित लगभग 412 भागीदारों का एक नेटवर्क है। मिड डे मील योजना का ईयर बताइए, कौन कौन बताएगा? कब आई थी मिड डे मील योजना? ब्लैक बोर्ड योजना कब आई थी? जो मैं पूछती जा रही हूं बताते जाएं, क्वेश्चन तो अलग है, जो बीच बीच में पूछूंगी उसको भी बताना जरूरी है। मिड डे मील का नेम चेंज हो गया। क्या है मिड डे मील का फिर नया नाम? मिड डे मील को अब जो नया नाम मिला है वो है पोषण शक्ति, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण।
क्या नाम दिया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति। किस किस को पता था इसके बारे में? मिड डे मील का नया नाम क्या है आपका? मिड डे मील का नया नाम है पीएम पोषण स्कीम। कब लॉन्च की गई मिड डे मील स्कीम? 1995 में, 1995 में ये स्कीम आई है। आप याद रखें, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। गवर्नमेंट स्कीम आपने सारी की सारी पढ़नी है, इसके लिए भी मैं आपको एक बार क्लास लूंगी गवर्नमेंट स्कीम की। 1995 में आई है आपकी मिड डे मील योजना, जिसे अब प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कहा जाता है। नाम बदल गया इसका। मिड डे मील स्कीम को किसने लॉन्च किया था? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के कामराज ने लॉन्च किया था। मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को आई। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले ये मिड डे मील जो स्कीम है वो कहां पे स्टार्ट की गई, तो बताइएगा केरला। नहीं पता था? मिड डे मील योजना सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई। अब इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। केरला में स्टार्ट की गई है सबसे पहले। आगे ये बात समझ में? केरला में बाबू गवर्नमेंट स्कीम आपसे पूछी जाएंगी, याद रखिए इस बात को। गवर्नमेंट स्कीम इसलिए पूछी जाएंगी, इस समय डिजिटलाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है। 1900 लॉन्च हुई थी 1995 को केरला में। ठीक है, चलो इसका सही आंसर है इंश्योर एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। इसमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? तो वो है आपका कृषि स्थिरता सुनिश्चित करना। एमडीजी का गोल नहीं है। नमस्ते नंदनी। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी हैं बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और मैं भी चीजें बताऊंगी, रुक जाना। 8 लक्ष्य थे, ये तो चलो आपको पता है। उसके अलावा भी और भी चीजें बताती हूँ, बहुत जो याद आता रहेगा ना वो सब बता दूंगी मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए। आंसर करो इस क्वेश्चन का। चलिए इसका आंसर क्या होगा? अभी प्रॉपर दिख रहा है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा कितनी थी? बच्चे एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा फिर से स्टार्ट करिए, प्रॉपर दिखने लगेगा। 2000 से 2015 सही है आंसर। 2015, 2000 से 2015, 2015 के बाद क्या हुआ? 2015 के बाद कौन सी स्कीम आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये भी देखिए और बताते भी चलिए कि 2015 के बाद कौन सी स्कीम आई। क्वेश्चन पढ़ लो दोनों, हिंदी इंग्लिश में, फिर मैं बताऊंगी। शिवी गुड नून बेटा, 1 मिनट रुको जरा सा, मैं देखती हूँ। एसडीजी, वेरी गुड वेरी गुड। नमस्ते अनीता। रुचि गुड आफ्टरनून बेटा। छोटा छोटा दिख रहा है, अभी देखो, अभी दिख रहा है प्रॉपर?
संयुक्त राष्ट्र में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को वर्ष 2000 में अपनाया गया, इसमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर है केवल ऑप्शन नंबर 2 कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था, लेकिन ये 2010 में अपनाया गया था। ये बात गलत है। क्या सही है इसमें? नंदिनी क्लियर नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। ठीक है, अभी देखो दिख रहा है प्रॉपर? आई थिंक थोड़ा सा देखो, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, मैं एक मिनट रिफ्रेश कर लूं, एक मिनट होल्ड कर लो जरा सा। चलो अभी देखो, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग पढ़ लेना इसको अच्छे से, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नहीं, टाइम स्टार्ट करूंगी। साक्षी नहीं दिख रहा तुम्हें? एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको जरा सा, मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। विशाली गुड आफ्टरनून बेटा, क्वालिटी पुअर हो गई, एक मिनट रुको। अभी दिख रहा है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 7 का लक्ष्य कौन सा है? 7 में क्या क्या चीजें हैं? क्लियर है? हिंदी में देखो, एमडीजी का जो गोल 7 है उसमें कौन कौन से लक्ष्य हैं? एक बार बेटर रिफ्रेश करो सब लोग, एक बार सब लोग रिफ्रेश कर लो, मैंने भी रिफ्रेश किया, आप भी कर लो एक बार, तो आई थिंक सब प्रॉपर दिखने लगेगा। ऑप्शंस बोले, गोल नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना, आधुनिक ऊर्जा के लिए सार्वभौमिक पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत और वायु प्रदूषण को कम करना, या फिर ऊर्जा दक्षता में सुधार को दुगना करना। इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कौन कौन सा, आधुनिक ऊर्जा के लिए सार्वभौमिक पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ई ऊर्जा दक्षता में सुधार को दुगना करना। अब क्लियर है? इस क्वेश्चन का बाबू वही चीज हो जाती है ना, मेरा फिर वो कंसंट्रेशन चला जाता है क्वेश्चन आंसर की वजह से ना, मेरा कंसंट्रेशन चला जाता है, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं वीडियो के रेजोल्यूशन की वजह से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, डबल द इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में लक्ष्य 7 यानी गोल 7 में क्या क्या चीजें आती हैं। गोल 7 में आता है कि 2030 तक सभी के पास सस्ती भरोसेमंद ऊर्जा सेवाएं हों, 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा का योगदान ज्यादा हो, 2030 तक ऊर्जा दक्षता में वृद्धि की वैश्विक गति दोगुनी होगी, 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना ऊर्जा प्रौद्योगिकी में
और बुनियादी ढांचे प्रौद्योगिकी का विकास करना है ऊर्जा सेवाओं से रिलेटेड। मेन यहाँ पर समझो आपके एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और अगर आप कहोगे मैम इतना ये लंबा क्यों आप बता रहे हो, तो मैं इसलिए बता रही हूँ बाबू क्योंकि ये चीज आपके कोड में क्वेश्चन आ सकता है कि एमडीजी गोल 7 दे दिया, इनमें से 4 पॉइंट दे दिए, उन 4 पॉइंट्स में आपसे कहा गया जी बताइए अब आप गोल 7 में कौन कौन से लक्ष्य है। 1 मिनट इंग्लिश में दिखा देती हूँ, ठीक है। ऊर्जा दक्षता में सुधार को दुगना करना इनका लक्ष्य है। पहला है रिड्यूस पॉवर्टी, दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट आपका इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी। ये सारी चीजें आप 8 गोल जो है इसके पढ़ लेने हैं। मैं एक बार इंग्लिश में आपको दिखा देती हूँ, एक बार इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेना यार, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और डाटा भी इसका कर लीजिएगा। गोल 7 में टारगेट एक बार देख लो, ensure that everyone has access to affordable, dependable and advanced energy services by 2030, increase the contribution of renewable energy to the global energy mix by a significant amount by 2030. By 2030, the global pace of increase in energy efficiency will have doubled. Enhance international collaboration by 2030 to research and clean energy technology. अरे जामना, कुछ लोग तो कहते हैं बड़ा डरावना हंसते हो। आर्या गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को बाबू ध्यान से देखना। गोल 1 में याद रखिए पॉवर्टी, यहां पर मैंने आपको एक बार एक चीज सिखाई भी थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी पिछले वाले एग्जाम से पहले भी करवाया था कि जब आप मान लीजिए भूखे हो, आप अगर भूखे हो, आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप प्राइमरी एजुकेशन कैसे लोगे। थोड़ा सा इसको समझ लो तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनंदनी गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू सोनाली जामना। अच्छा देखो बच्चे, जब आप भूखे रहोगे या आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप प्राइमरी एजुकेशन नहीं ले सकते। तो वी हैव टू इम्प्रूव द पॉवर्टी एंड हंगर। इसको क्या करना है, हमने हटाना है गरीबी को। जब आप गरीबी और भुखमरी हटाओगे तो क्या होएगा, हम प्राइमरी एजुकेशन की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे भाई, जो गरीब है, मान लो एक रिक्शे वाला है, मान लीजिए एक रिक्शे वाला है, वो गरीब है, वो उसके पास पैसे नहीं है, उसके वो भूखा है, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए कि हमने जो है खाना प्रॉपर देना है, हमने हेल्प करनी है उनको, चाहे सब्सिडी के थ्रू हो चाहे किसी भी थ्रू हो। फिर वो बच्चे को भेजेगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए। जब उसको एजुकेशन मिलेगी तो क्या होगा, इक्वेलिटी आएगी। किसमें आएगी, जेंडर इक्वेलिटी आएगी। जेंडर इक्वेलिटी आने का मतलब क्या है, थैंक यू संध्या, हेमा गुड आफ्टरनून बेटा। समझो जरा सा, एक बार अगर आपने ये समझ लिया ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, याद रखना। फिर है आपका, जब आपने प्राइमरी एजुकेशन ले ली, प्राथमिक एजुकेशन ले ली, तो क्या होगा कि जेंडर इक्वेलिटी यानी लड़के लड़की में भेदभाव खत्म होगा और जो महिलाएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी, एम्पावर्ड हो जाएंगी, यानी सशक्त हो सकती हैं। जब महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, जब जेंडर इक्वेलिटी होने लगी है, तो क्या होगा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो रिड्यूस की होगी। भाई पढ़े लिखे लोग होंगे तो भाई ये सब चीजें नहीं होंगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छी उसको सब चीजें मिलेंगी, तो क्या होगा आपका रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। उसके बाद अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी में कमी आएगी तो क्या होगा, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी आपकी जो मैटरनल हेल्थ है वो अच्छी होगी। जब ये चीजें अच्छी होंगी देन क्या होगा, आप HIV एड्स या जो भी डिजीज है उसके लिए भी आराम से आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, इलाज करवा पाओगे। जब ये सब कर लोगे, इन सब चीजों से आगे बढ़ोगे, तो आपको मिलेगा एनवायरमेंट सस्टेनेबल। यानी जब आपने ये लक्ष्य हासिल कर लिए देन आपके लिए आगे क्या रह जाएगा, प्रोफेशनल होना। बारिश हो रही है कहाँ पे, खुशबू ज्योति गुड आफ्टरनून बेटा। तो आपके लिए इसलिए ये जितने भी गोल हैं ये गोल इंपॉर्टेंट है और आपने ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया। चलो अब एक मैचिंग सॉल्व करके बताओ मुझे जरा। क्वेश्चन नंबर 14 एक मैचिंग है। अब आप अगर मान लो MDG आ गया आपके पास, कैसे मैचिंग में, तो कैसे आंसर करोगे भाई। अभी आपने स्टेटमेंट में भी MDG को देख लिया, आई थिंक इसी वजह से हो सकता है नेटवर्क एडवर्क इशू होगा, है ना, मौसम बिगड़े हुए हैं सब।
चलो बताओ बेटा, अगर ये आ गया मैचिंग में, देन आप कैसे आंसर करोगे? मैचिंग बिठाओ जरा सबकी। लक्ष्य और उसके उद्देश्य, यूपीएससी की 12 जून की ट्राई करती हो बेटा? यस, आज सारे के सारे एमडीजी से ही है, क्योंकि एमडीजी का गोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक उठाए हुए हैं जिससे कि हर एक चीज अपना जो है ना कवर हो जाए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लक्ष्य 1 में क्या आता है आपका? गरीबी भुखमरी बताया ही था। लक्ष्य 2 में आता है प्राथमिक। लक्ष्य 3 में क्या आता है आपका? लैंगिक समानता। और लक्ष्य 4 में क्या आएगा आपका? बाल मृत्यु दर को, हाँ, बाल मृत्यु दर को कम करना। अगर ये चीजें गोल आपको समझ में आ गया, एग्जाम के लिए कितने टाइम में हो सकता है? एग्जाम बेटा कभी भी आपकी एग्जाम डेट आ सकती है, हो सकता है आज शाम को ही आ जाए। एक्चुअली जेई मेन का एग्जाम आ गया है, साथ में सीओईटी का भी एग्जाम ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं। इस वजह से एनटीए ने यूजीसी नेट को पीछे ढकेल दिया है। ये सारे गोल कौन कौन पढ़ेगा जरा बताना एक बार। ये सारे गोल पढ़ने हैं आपने, ये पीडीएफ इसलिए नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसको अभी देखो और बाद में भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो जरा सा। एसडीजी तेजपाल करा दिया। पढ़ोगे संगीता? वेरी गुड जॉब। जुबैर, जामना, पारुल, नेहा, पढ़ोगे? देखो बच्चे पढ़ने वाले हो ना तो कंटेंट बनाने में बहुत मजा आती है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो मुझे जरूर बुरा लगेगा कि बताओ इतनी मेहनत से आपको कंटेंट दे रहे हैं और आप लोग पढ़ो ना तो बुरा लगेगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? जैसे कि अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबको पसंद है क्लास तो लाइक क्यों नहीं करते हो? एसडीजी मैंने करा दिया पूजा, चेक करना। यस, जब मैंने आपको एक बार बताया भी था, पीवाईक्यू को प्लेलिस्ट में डाल दिया दीपिका, देखो फिर से। पीवाईक्यू प्लेलिस्ट है पुराने विश्वविद्यालयों के बारे में। हाँ, एंशियन यूनिवर्सिटी में लेती हूँ। थैंक यू सुनंदनी। सब लोग कर दिया करो बच्चे बिना कहे। आंसर करो इस क्वेश्चन का। और इसका सही आंसर है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी देर बाद पढ़ो, कोई बात नहीं, आप लोग जो है आराम से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ और रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जबकि कंजप्शन एंड प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। इसको पढ़ना है। आज 15 क्वेश्चन मैंने इसके तैयार किए थे, बट 1 मिनट मैं देख लूं, शायद हो सकता है यहाँ पर मुझे एमडीजी का कुछ डाटा मिल जाए। 1 मिनट होल्ड करना जरा सा, मैं देख लूं। एक मिनट होल्ड करना। क्योंकि एमडीजी के बारे में यार काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और 1 मिनट में आप लोगों को मैं नेट पे लेके चल रही हूँ। मोटिवेशनल वीडियो देखते हो नंदनी? 1 मिनट में सबको दिखा रही हूँ। रुको रुको, 1 मिनट रुको बच्चे। थैंक यू गीता। अभी मैं सबको ले चल रही हूँ नेट पे, थोड़ा सा रुकना जरा सा, मैं डायरेक्टली गूगल पे लेकर चल रही हूँ आपको। बच्चे 1 मिनट होल्ड करना जरा। दिख रहा है अभी आपको? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, विकिपीडिया मैंने खोल रखा है। विकिपीडिया खोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ चीजें, मैं आपसे कहती हूँ ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको गूगल से भी सर्च करनी चाहिए।
पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि एमडीजी जो है किसका इनिशिएटिव है, तो आप क्या बताओगे? एमडीजी किसका इनिशिएटिव है, यानी किसके प्रयास से आया? छोटे छोटे क्वेश्चन आपका यहां से डाल रहा है, यूएन इनिशिएटिव है। एक मिनट में आप लोग की चैट ओपन कर लूं, मेरी तो चैट गायब हो गई। पढ़ो जरा सा, अभी मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी, स्क्रीन देखो सब लोग। एक मिनट स्क्रीन देखना। यहां पर आपका 2015 गोल फॉर 2030 गोल फॉर सस्टेनेबल गोल आपका 2030 एजेंडा किसको कहा गया? 2030 एजेंडा कहा गया एसडीजी को। इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। ये देखो कितनी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे सर्च कर लो ना तो कितनी चीजें। देखिए गोल 1 में ये देखिए डाटा की कमी नहीं है, इंग्लिश में एज वेल एज आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में। दिख रहा है कि नहीं, एक बार ही देखना जरा, मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाह रही हूं, आई होप कि आप लोग देखो उसको। यहां पर पहली चीज लक्ष्य 1 के ए, लक्ष्य 1 बी, लक्ष्य 1 सी, ए बी सी दिख रहा है आप लोगों को? ए बी सी दिख रहा है? अब देखो, कभी तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि अगर आपको गरीबी का अंतर का अनुपात निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको पता है कि लक्ष्य 1 बी किसके लिए है? दिख रहा है ना, लक्ष्य 1 ए 1990 और 2015 के बीच में प्रतिदिन कम से कम जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात को आधा करना, गरीबी अंतर अनुपात का फॉर्मूला। उसके अलावा लक्ष्य 1 बी में क्या चीजें हैं, आपसे पूछा जा सकता है ये मैचिंग में कि लक्ष्य 1 के ए में क्या है, लक्ष्य 1 के बी में क्या है। महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के लिए उचित रोजगार, नियोजित जनसंख्या का अनुपात 1.24 डॉलर प्रतिदिन से कम। लक्ष्य सी में क्या चीज है, 1990-2015 के बीच भूख से पीड़ित लोगों का अनुपात आधा करना। ये पढ़ा आप लोगों ने पहले। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की व्यापकता बढ़ाना, आहार ऊर्जा खपत के न्यूनतम स्तर से कम जनसंख्या का अनुपात। दिख रहा है ना सबको? ये पढ़ा है तुम लोगों ने? ये साइट कभी खोली है तुम लोगों ने? उसके अलावा दूसरा लक्ष्य है जो आपका 2A, जिसमें सभी प्राथमिक स्कूली शिक्षा लड़कियों और लड़कों का कोर्स पूरा करने की बात हुई है। चलो वेरी गुड। 2015 तक आमतौर पर प्राथमिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा का पहला चरण प्री स्कूल किंडरगार्टन के बाद और माध्यमिक स्कूल के पहले आती है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय या स्थान के आधार पर प्रथम या मध्य विद्यालय होते हैं। अब देखो गोल 3 की बात करें, ये डेटा आप लोगों को पढ़ना है, ये डेटा आपको देखना है। अगर ये नहीं देखोगे तो बाद में मत कहना मुझसे, क्योंकि ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। गोल 3, एक मिनट रुको, मैं और जूम कर देती हूँ कहो तो। गोल 2 देखो, गोल 3 देखना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त करना, 3A में है ये। प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक शिक्षा में लड़कियों का लड़कों से अनुपात, गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी, राष्ट्रीय संसद में महिलाओं के पास सीटों का अनुपात। 4 में क्या चीज है आपका, 5 साल से कम उम्र की मृत्यु दर। इसको, ये जो ब्लू रंग दिखता है ना, इसको ओपन कर लो तो आपको बाल मृत्यु दर पता लग जाएगी। बाल मृत्यु दर का पूरा डेटा निकल के आएगा यहां बाहर। थोड़ा सा बैक करो बेटा, प्रॉपर दिखेगा अभी।
समझ रहे हो? जैसे मैं इसको कर रही हूं ना, सबके पास आपके पास एंड्रॉइड फोन है। 5 साल से कम उम्र की मृत्यु दर में 2/3 की कमी करना। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बताइए एसडीजी में कितने गोल है, भूल जाइए इस बात को, भूल जाओ इस बात को कि आपसे कहा जाएगा गोल 5 में क्या आता है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, चलिए पूछ भी लिया, लेकिन अब आप वो डाटा पूछेंगे आपसे 5A में क्या है, 5B में क्या है। कभी इस तरीके से पढ़ाई करके देखो बेटा, 5A में क्या है और 5B में क्या है। उसके अलावा 5A में मात्र मृत्यु अनुपात में 3/4 की कमी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। मातृ मृत्यु अनुपात दुनिया भर में प्रति देश बच्चे के जन्म से पहले, उसके दौरान और बाद में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन संकेत है, जिसे केपीआई कहते हैं, अक्सर एमएमआर के रूप में जाना जाता है। यह गर्भावस्था या इसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण के प्रति 1 लाख जीवित बच्चों से इसका अनुपात लगाया जाता है। कितनी चीजें हैं पढ़ने वाली। यस, अब आपसे डीप क्वेश्चन ही आएंगे। मातृ स्वास्थ्य में 5B 2015 तक क्या क्या चीजें करने के लिए बोला है। 6 में HIV, एड्स, मलेरिया, अन्य बीमारियों का मुकाबला, 15 से 24 वर्ष की आयु में HIV का प्रसार, 15 से 24 आयु की जनसंख्या का अनुपात। 6B में क्या है, 6C में क्या है। बच्चे एक चीज समझ लो, आपको मैंने हमेशा बोला रटना नहीं है, आपको अभी मैं दिखा रही हूं ना जो चीजें, आपको ये साइट ओपन करनी है, विकिपीडिया ओपन करना है और इसको पढ़ना है। ये चीजें 6C में, मान लीजिए उसने पूछा कि 6C में बताओ भाई क्या है, तो क्या करोगे यार जब आपको पता ही नहीं होगा। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, सतत विकास के सिद्धांतों को करना। क्या है ये सतत विकास, ये ब्लू रंग पे टिक करोगे तो और जानकारी मिलेगी। जैव विविधता के नुकसान क्या हैं, जैव विविधता। देखो एक चीज समझो, यूजीसी नेट का एग्जाम देना अब आसान नहीं है, क्योंकि 6% का क्राइटेरिया है, 6% बच्चों को उन्होंने पास करना है, और बच्चे वो पास होंगे जो डीप स्टडी करेंगे, डीप प्लस स्मार्ट स्टडी। मैंने आपसे कहा कि आप एमडीजी का गोल पढ़िए, और मैंने ये नहीं कहा कि एमडीजी के सिर्फ गोल पढ़िए कहानी खत्म, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये आपसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप सिर्फ इतना पढ़ लोगे तो कहानी खत्म। मैं ये कह रही हूं कि गोल के अंदर घुसो, पढ़ो कि जो लक्ष्य 7 है, गोल 7 है, इंग्लिश हिंदी में चाहे जैसे कन्वर्ट करो भाई इसको। देश की नीति कार्यक्रम में सतत विकास एकीकृत करना, जैव विविधता के नुकसान को, अगर मान लो आपसे पूछ लिया बायोडायवर्सिटी के नुकसान को कम करना है, वो कौन से लक्ष्य में आता है, तो क्या बताओगे। ये इसका पीडीएफ नहीं है मेरे पास, ये जो चीजें मैं गूगल पे दिखा रही हूं इसका पीडीएफ नहीं है, इसको तो खुद जाके पढ़ना होगा आपको। CO2 उत्सर्जन प्रति व्यक्ति प्रति $1 जीडीपी करना, ओजोन क्षयकारी पदार्थों का सेवन करना। मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको एक दिन में कराना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि 1 यूनिट हम खत्म कर रहे हैं 1 घंटे में, डेट इज नॉट पॉसिबल। लक्ष्य 7C में 2015 तक सुरक्षित पेयजल और बुनियादी स्वच्छता तक स्थायी पहुंच के बिना जनसंख्या का अनुपात बढ़ाना। अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगी इसकी, टेंशन ना लो। अभी जो चीज पढ़ा रही हूं उसको समझो कि मैं क्या रही हूं आप लोगों से, ठीक है। ये चीजें आपसे कोई नहीं कहेगा कि बच्चे ये भी पढ़ लो। उसके अलावा जो गोल 8 है, यानी कि लक्ष्य 8 में वैश्विक साझेदारी विकसित करना, लक्ष्य ए में देखो, लक्ष्य 8A B C D। अगर आपसे कहा गया बताइए लंबी अवधि में ऋण को टिकाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से विकासशील देशों की ऋण समस्याओं से व्यापक रूप से निपटना है, तो कौन सा गोल होगा। तो आपको क्या करना है, लक्ष्य 8D पे करना है टिक। यही चीजें तो मैं आपसे कहती हूं कि यार तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा यार।
8E है, 8F है, निजी क्षेत्र में सहयोग से नई तकनीकी विशेष रूप से सूचना और संचार का लाभ उपलब्ध कराना। 8F यानी केवल 8 नहीं है, 8 में भी ABCDEF। अभी आ रही है बात सबको समझ में? 8 के F में क्या है? अगर उन्होंने पूछा, मान लीजिए मैचिंग दे दी, बताइए 8F में क्या है, 8E में क्या है? दवा कंपनियों के सहयोग से विकासशील देशों में सस्ती आवश्यक दवा पहुंच प्रदान करना, लक्ष्य 8E है। हेलो शिखा, समझ में आ रही है मेरी बात तुम लोगों को? कितना डिटेल है बच्चे, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लोगे ना। ये देखो 2000 बाद के विकास का एजेंडा भी है इसमें। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए भी पूरा पूरा ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे। जिसको जिसको समझ में आई है जरा वीडियो को एक लाइक करो इसी बात पे। गुलनियाज गुड आफ्टरनून बेटा, ऐसे ही पढ़ना है। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे फिर बाद में नहीं कहना कि भाई देखो मैम हमने तो पढ़ाई करी थी लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ दिया। लिंक मैं शेयर करती हूँ बेटा, ये देखो मैंने लिंक यहां से सिलेक्ट करी और ये गई आपके पास, ये लीजिए लिंक शेयर कर दी मैंने। कहां से पढ़ना है ये पिन कर दिया मैंने। चक्ष बहुत शैतान हो तुम, है दोबारा लाइक किया तो डिसलाइक हो जाएगा है। चलो हाँ, क्लास कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्लास अभी भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारी पढ़ाई अभी अधूरी है, हमें अभी पता नहीं है इसके बारे में पूरी चीज है। जब तक हम इस चीज को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, मैं आपको बता दूं जो चीज मैं आपको बता रही हूं, यहां से मैं आपका टेस्ट लूंगी। थैंक यू शिखा। यहां से मैं आपका टेस्ट लूंगी MDG SDG गोल से, डाटा पूछूंगी, रोना मत कोई। अभी टाइम दे रही हूं, किसी दिन मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूं, तब कोई रोएगा नहीं कि मैम ये मुझे नहीं पता कहां से आया कैसे आया। ठीक है, समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई? अभी तक 100 लाइक किसी ने किया नहीं। थैंक यू गुलनियाज। ये मैंने ऊपर देखो लिंक शेयर करी है आप लोगों की। अब सीधे चलते हैं अपनी PDF पे जिस पे हम काम कर रहे थे। इतने बच्चे हैं और अभी तक 100 लाइक नहीं है, सोचो जरा। जिसको भी PDF चाहिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और वीडियो की लिंक मैं देने जा रही हूं जो PDF मिलेगी। 1 मिनट होल्ड करो जरा सा। PDF की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, 4:30 बजे वहां पर भी क्विज होगी। मेहनत लगती है चीजों में, पढ़ोगे तो वो मेहनत सफल होगी। ये लो भाई ज्योति, थैंक यू बेटा। ये लीजिए PDF की लिंक। पल्लवी थैंक यू बेटा। ये लीजिए PDF डाउनलोड करो फ्री में। यहां पर ढेर सारी हैं। 1 मिनट जरा और रुकना जरा। तुम लोग कहते हो कि तुम लोगों को कहीं पर भी डेटा नहीं मिलते हैं। 1 मिनट रुकना जरा सा, फिर से ले जा रही हूं। पता नहीं भाई कैसे नहीं मिलते तुम लोग को डाटा, यही था ना। हाँ अब देखो जरा सा एक बार, जो भी मैं लिंक देती हूं या तो डायरेक्टली या फिर इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी डायरेक्टली चले जाओ। .in पे जाना है, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले ही हमारी साइट दिखाई देगी .in, इस पे जाके आपने टिक करना है। ठीक है, अब इस पे आ गए, देखो ब्लू रंग का ऑलरेडी हमारा यहाँ पे आपको लोगो दिखाई देगा। जब यहाँ आएंगे ये देखिए करंट अफेयर्स, UGC नेट सिलेबस, यूनिट वाइज MCQ जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो। थैंक यू अंजलि, रुचि। हाँ आएगा बेटा ये। असलम थैंक यू बेटा। अभी देखो यूनिट वाइज MCQ पे क्लिक किया आपने, यहां पर ये मॉक टेस्ट दिया हुआ है, इस मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये देखिए नीचे PDF। किसको PDF नहीं मिलती है? पूजा। ये देखिए
एमसीक्यू की जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन अगर हम देख ले, इसकी भी पीडीएफ, कौन कह रहा है पीडीएफ नहीं खुलती है? साक्षी, तुम लोग जेआरएफ ले लो, पक्का तुम लोग की पार्टी होगी। सब लोग जल्दी से जेआरएफ ले लो, पक्का मिलेगी। सिर्फ मुझे मिलती है, चक्ष को मिलती है, मैंने चक्ष को स्पेशली दे रखी है। नहीं, ये देखो, ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड हो रही है, चेक किया करो, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ये कहां मिलेगा लो बताओ आरती? अभी मैंने बताया, साइट पे जाओ, वेबसाइट पे जो लिंक अभी शेयर करिए उस पर टिक करोगे, सब मिलेगी, ये सारी की सारी। ऊपर से ये सारी बुक्स हैं, परचेस कर सकते हो। ये देखो एमसीक्यू पीडीएफ, आप जनरल, ये एसडीजी, कौन बोला एसडीजी की क्लास नहीं हुई है? एसडीजी की क्लास भी हो चुकी है, उसका भी यहाँ पे ऑलरेडी एमसीक्यू क्विज डला हुआ है। तुम लोग देखते नहीं हो बेटा, ये देखो एसडीजी की डली है कि नहीं डली है? सारी पीडीएफ ओपन होती हैं, चाहो तो डाउनलोड कर लो, कोई इशू ही नहीं है। चलो ठीक है, अब चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।